राधे राधे सभी मित्रों को। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में बात करूँगा। फिटनेस फील्ड का एक ब्लैक ट्रुथ। आप फिटनेस फील्ड का हो या स्पोर्ट्स फील्ड का हो, किसी भी स्पोर्ट्स में हो, उसमें एक बहुत बड़ा काला सच छुपा हुआ है जो शायद ही कोई किसी को बताता नहीं है जनरली। मैंने भी इतना टाइम के बाद जब मैं इस फील्ड में बहुत ही ज़्यादा अंदर तक गया तब मुझे जानकारी हुई इस बारे में। अब होता क्या है कि जैसे एक मैं नेचुरल एथलीट हूँ, ठीक है, मैं सालों से ना नेचुरली कॉम्पिटिट कर रहा हूँ अपने आप को, और मैं सप्लीमेंट्स को ऐड ऑन करता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट। लेकिन अब इसके ऊपर जो चीज़ आती है वो होती है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हो गए। तो आज का यूथ हमारा जो है इतना ज़्यादा उसमें डिपेंडेंट हो गया है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे आज के जो जिम में जो कोचेज़ हैं, जो ट्रेनर्स हैं, वो बच्चों को ना गाइड नहीं करते, उसको मिसगाइड करते, उनका यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कंपटीशन खेलने गया। मैंने वहाँ पे देखा कि एक करीबन 16 साल का एक बच्चा था जो कि पावर लिफ्टिंग में कॉम्पीट करने आया। उसने एक फेल हो गई। तो आप बिलीव नहीं करोगे कि एक लिफ्ट फेल हुई, उसका डेड लिफ्ट आई थिंक 120 या 25 केजी लिफ्ट कर रहा था, फेल हो गई, ठीक है, उसके एज के अकॉर्डिंग। लेकिन जैसे फेल हुई ना फर्स्ट लिफ्ट, जब सेकंड लिफ्ट का उसका नंबर आया तो वो बैक स्टेज में जाके ना वो इंजेक्ट कर रहा था अपनी बॉडी में ड्रग। वो इंजेक्ट कर रहा था और उसको कराने वाला कौन था? उसका खुद का ट्रेनर। तो देखिए, बच्चों को नहीं पता ना, 14-15 साल 16 साल वाले बच्चों को नहीं पता कि आज हम इंजेक्ट तो कर रहे हैं। इनकेस मैं कहता हूँ वो लिफ्ट आप पास भी कर लोगे, आप वेट उठा भी लोगे, लेकिन आपकी बॉडी में इफेक्ट कितना ख़राब आएगा। आपकी एज ही क्या है ड्रग लेने की? अभी तो आपने शुरुआत करी है, अपने बॉडी को आपने स्ट्रॉन्ग भी नहीं करा, आपने कुछ देखा ही नहीं है लाइफ में, और आप अभी से इंजेक्ट करने लगे। वो तो बच्चा नादान है, लेकिन जो ट्रेनर होते हैं हमारे, उनको गाइड करना चाहिए ना। चंद पैसों के लिए आप जो है बच्चों को मिसगाइड करते हो, बच्चों को इंजेक्टेबल फॉर्म में आप उनको स्टेरॉइड दे रहे हो। उनका फ्यूचर कितना ख़राब होगा आप जानते भी हो। ये चीज़ उनको सोचनी चाहिए। और ये अवेयरनेस ना उन बच्चों के माँ बाप को भी नहीं है कि हमारा बच्चा जिम जा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन उसके साथ क्या हो रहा है। अचानक से आप देखते हो कि न्यूज़ आती है कि बच्चे को हार्ट अटैक आया, और बच्चा एक न्यू एज में 20 से 21 साल में बच्चे की डेथ हो गई है। कैसे हो गई डेथ? उसका कारण यही है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते उस चीज़ को। हर चीज़ की ओवरडोजिंग जो है लोगों को नुकसान पहुंचाती है। ये चीज़ आपको भी पता है, मुझे भी ये चीज़ पता है। तो ये है कि हमारी फील्ड में ना इतना ज़्यादा मतलब कहने का ये गंदा तरीके से जो ट्रेनर बच्चों को गाइड कर रहे हैं ना, ये बहुत ही गलत है। और ये खाली ये नहीं कि बॉडी बिल्डिंग या पावर लिफ्टिंग या इस गेम में ऐसा नहीं है। ये आपका स्पोर्ट्स बहुत हर स्पोर्ट्स में लगभग यूज़ किया जा रहा है। आप ये समझो कि यहाँ तक कि आजकल देसी अखाड़े के जो पहलवान हैं ना, वो भी अपनी पावर को इन्हेंस करने के लिए, अपनी स्टेमिना बूस्ट करने के लिए भी स्टेरॉइड का सहारा लेते हैं। आज का पहलवान भी आपका नेचुरल नहीं है। पहले का टाइम चला गया जो बादाम और दूध खा के पी के ना अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करते थे। आज का ज़माना स्टेरॉइड वाला है। तो हमारे जो नेचुरल एथलीट है ना, जो गांव से बिलोंग करने वाले एथलीट हैं, जो बच्चे सोचते हैं कि मैं आगे जाके एक नाम करूंगा, अपना एक मेडल लेकर आऊँगा, वो बच्चे आप बताइए कि वो उनसे कैसे कंप्लीट करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। वहाँ तक पहुँचता तो है मेहनत करके, वो लगता है वो साल भर उसने मेहनत करी। मैंने खूब साल भर मेहनत करी, लेकिन मुझे लगता है यहाँ से कॉन्फिडेंस होके जाता हूँ कि यार ना मैंने बहुत मेहनत करी और मैं वहाँ पे मेडल ज़रूर लेकर आऊँगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद क्या पता चलता है कि आपसे एज में कम, आपसे वेट में कम, और आपसे 4 गुना वेट लिफ्ट करने वाले वहाँ बैठे हैं। कैसे हैं? हाउ इट पॉसिबल? मैंने 8 साल दे दिए इस लाइन पे, मैंने बहुत मेहनत करी, फिर भी मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा। क्यों? उसका सिंपल सा रीज़न है कि मैंने अपने आप को नेचुरल रखा। उन बंदों ने अपने आप को इन्हेंस कर लिया, उन्होंने ड्रग का सहारा लिया। तो मैं किसी को, मेरी कोई कंट्रोवर्सी तो है नहीं किसी के साथ में, किसी को मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ अपने यूथ को और अपने दोस्तों को ये कि आप ना ड्रग का यूज़ तभी करें जब आपको अपनी लाइफ से प्यार ना हो। अपनी लाइफ से प्यार का मतलब ये है कि आपको सिर्फ इस फील्ड में कैरियर बनाना है, आपको स्टेज में जाके परफॉर्म करना है, आपको सिर्फ मेडल अचीव करने हैं, और आपको लाइफ से कोई वास्ता नहीं है कि आपकी लाइफ में कब प्रॉब्लम आ जाए, कब आपको ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपको बीमार हो जाए या कुछ भी हो जाए। अगर इन सब चीज़ों से प्यार नहीं है तो आप बेशक आप ड्रग के पीछे जाओ,
कुछ नहीं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ जो यूथ हमारा जो 15 से 18, 20 ये जो यूज़ कर रहा है ड्रग को, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग ट्रेनर की बातों में मत आओ। इन सब चीज़ों को यूज़ करके आप अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहे हो। बॉडी का नेचुरल प्रोडक्शन अगर रुक जाता है तो आप पहले जैसा प्रोडक्शन नहीं कर पाते हो, ये कंफर्म है। जो चीज़ प्रकृति की बनाई हुई चीज़ में अगर छेड़छाड़ आपने किया तो आप पहले जैसे कभी नहीं हो पाओगे, ये समझ लो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचें, इनसे दूर रहें और अपने ट्रेनर को समझाएं कि मुझे नेचुरल वे में ट्रेन करना है। टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन आप सेफ रहोगे, ठीक है। और ये उन माँ बाप के लिए भी है कि अवेयरनेस पे उनको अपने बच्चों को ध्यान दें कि अगर आपका बच्चा जिम जा रहा है तो जिम में जाके कर क्या रहा है, सप्लीमेंट ले रहा है तो कौन सा सप्लीमेंट यूज़ कर रहा है, आपको ध्यान देना है। आपको लगता है मेरा बच्चा प्रोटीन सप्लीमेंट इनटेक कर रहा है, बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, सब कुछ, लेकिन आपको नहीं पता कि आपके पीठ पीछे वो बंदा ड्रग का यूज़ कर रहा है। बहुत बच्चे हैं, मैंने देखे हैं। सो प्लीज़ ये एक अवेयरनेस वीडियो था और आप लोगों को समझाने के लिए कि इस फील्ड में क्या क्या हो रहा है। तो ध्यान रखिए खुद का भी और अपने बच्चों का भी, और सब लोग से यही रिक्वेस्ट थी मेरी आज की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।